भारत के बाद ब्रिटेन में चला योगी का बवंडर। ऋषि ने ब्रिटेन की राजनीति का मोड़ दिया रुख। सुनक के इस अंदाज से पूरी दुनिया हो गई हैरान। दोस्तों, भारत के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में योगी आदित्यनाथ की जमकर डिमांड है। उनका ये अंदाज कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको वो उसी भाषा में समझाएंगे, बेहद फेमस हुआ है। खास बात यह है कि योगी जो कहते हैं वो करते भी हैं। अपराधियों के खिलाफ उनके तगड़े एक्शन की देश भर में चर्चा होती है। बुलडोजर इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है कि उनके समर्थक उनके प्रचार में बुलडोजर का प्रदर्शन करना नहीं भूलते। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे अपराधियों के लिए केवल 2 ही जगह हैं। मुझे लगता है कि कोई भी वहां नहीं जाना चाहेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस अंदाज पर जनता दीवानी है। देश भर में उनकी डिमांड होती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना स्टार प्रचारक बना रखा है, और जब योगी बोलते हैं तो जनता एक्साइटमेंट में आ जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि वो एक ही व्यक्तित्व है जिसे देखते ही लोगों में उत्साह भर जाता है। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार कहा था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है तो योगी आदित्यनाथ से सीखो। आज वो वक्त है कि भारत के इस बड़े नेता का मॉडल अमेरिका सहित कई देशों में पसंद किया जा रहा है। आजकल ब्रिटेन में भी इस मॉडल की धूम मची हुई है। सवाल उठता है कि ब्रिटेन इलेक्शन में किस तरह का योगी मॉडल देखने को मिल रहा है, इसका पब्लिक में क्या असर दिख रहा है। दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फैक्ट्स जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, दिल्ली की गद्दी से पृथ्वीराज चौहान के शासन के बाद से विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ आजादी का संघर्ष पूरे दमखम से चलता रहा। आजादी का यह संघर्ष विशुद्ध आजादी का संघर्ष था, जो संपूर्ण आजादी के लिए किया जा रहा था। उस संघर्ष से जिस आजादी की अपेक्षा की जा रही थी उसमें देशी भाषा, भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने का कमिटमेंट था। और 1916-17 से पहले भारत में चल रहे हर आजादी की लड़ाई आंदोलन का यही मकसद था। लेकिन 1916-17 के बाद भारतीय राजनीति का रंग तेजी से बदलने लगा। आजादी का एक अलग ही माइंडसेट तैयार किया गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये रंग ऑटोमेटिक नहीं बदल रहा था, ये जानबूझकर किया जा रहा था, जिसके पीछे भारत के भविष्य की कोई मजबूत कल्पना नहीं थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1917 के बाद देश की राजनीतिक सोच कैसे बदली, देश के साथ कैसी राजनीति की गई और उसका क्या असर हुआ। तो दोस्तों, कट्टरपंथियों का समर्थन हासिल करने के लिए सहनशील समाज को दबाव में लेने का कुचक्र चलाया जाने लगा। इस इनजस्टिस के खिलाफ कोई आवाज न उठ सके, इसके लिए डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया गया। धीरे धीरे ये राजनीतिक फार्मूला इतना हावी हो गया कि अब 1916 से पहले वाली राजनीतिक सोच रखना भी अपराध घोषित हो गया। तिलक जैसे नेताओं ने जीवन भर आजादी की इस प्रचंड ज्वाला को धधकाए रखा। तिलक के देहांत के बाद ये आग जैसे ठंडी होने लगी। 1947 में आजादी मिलने के बाद जिस तरह का माहौल और सिस्टम तैयार किया गया, उसमें तिलक के मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, लोकमान्य तिलक भारत की मूल संस्कृति के कितने बड़े विद्वान थे, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने गीता रहस्य जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। हर वक्त उनके माथे पर त्रिपुंड तिलक सुशोभित रहता था। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक देश की राजनीति में खुद को हिंदू बताना भी अपराध घोषित हो गया था, लेकिन 2014 में मोदी ने देश की राजनीति को इस कदर पलटा है कि अब देश की हर राजनीतिक शख्सियत मंदिर में दिखाई देती है। कभी राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताने वाले अब खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहे हैं। ये बदलाव ये दिखला रहा है कि देश की राजनीति में 1917 से पहले वाली आग फिर से धधक उठी है, और बदलाव बहुत कुछ होना अभी बाकी है। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में आज उस आग के दर्शन हो रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर गौ पूजा, दीपावली, कन्या पूजन, श्री राम लीला जैसे कार्यक्रमों के कारण चर्चा में बने रहते हैं, और भारत की मूल संस्कृति से उनका जुड़ाव उन्हें जबरदस्त समर्थन भी दिलाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें पीछे नहीं है। ठीक उसी तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार ऋषि सुनक योगी मॉडल का दमखम दिखा रहे हैं। वो ब्रिटेन की राजनीति को भगवा मय कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ऋषि ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके बाद उनका समर्थन बेहद बढ़ गया है। हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है, वो पूरी दुनिया में छा गए हैं। तो दोस्तों, ऋषि सुनक आए दिन किसी पूजा पाठ के कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे ऐसा चुनाव जीतने
के लिए कर रहे हैं। वो पहले से ही इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वो मंदिर में अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ पूजा करते हुए दिखे थे। उन्होंने ऐसी एक फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट भी की थी जिसकी ब्रिटेन की राजनीति में खूब चर्चा हुई थी। उन पर यह आरोप भी लगा था कि वो चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, उस पर अभी मामला शांत हुआ भी नहीं था कि एक बार फिर ऋषि ने किया है कुछ ऐसा कि विरोधियों की नींद उड़ गई है। ब्रिटेन की राजनीति से ज्यादा भारत के वो सूडो सेकुलरिस्ट परेशान हैं जो हिंदू नाम से ही घबरा उठते हैं। लेकिन ऋषि ने बेचारों पर जरा भी रहम नहीं किया। एक तो उन्होंने खुलकर ऐलान किया कि वो एक गौरवशाली हिंदू हैं और अब रोज इस तरह का प्रदर्शन उन्हें जीने नहीं दे रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ऋषि ने ऐसा क्या किया है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। सूडो सेकुलरिस्ट की नींद उड़ी हुई है, विपक्षियों की हालत खराब हो गई है। क्या योगी मॉडल से ऋषि अपने विरोधियों को धूल चटाने में सफल हो जाएंगे? तो दोस्तों, इस मामले में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आप ऋषि के इस अंदाज पर गदगद हो जाएंगे। ब्रिटेन इलेक्शन में उफान पर है योगी मॉडल। पूरी दुनिया देख रही है सनातन धर्म का जलवा। दोस्तों, ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने जन्माष्टमी मनाने के बाद बछबारस पर गौ पूजा की। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसके साथ ही सनातन धर्म व संस्कृति पर चर्चा हो रही है। ऋषि की वजह से आज पूरे पश्चिम में सनातन की जमकर चर्चा हो रही है। ऋषि ने गौ पूजा करके पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का परचम फहरा दिया है। ऋषि के इस कदम से दुनिया गाय के महत्व को सोचने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, सुनक दंपति ने जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा के फोटो इंस्टाग्राम पर साझा किए थे, लेकिन 2 दिन पूर्व मनाए गए बछबारस पर गाय की पूजा का वीडियो उनके एक समर्थक ने ट्विटर पर साझा किया है। बछबारस का पर्व 23 अगस्त को मनाया गया था। इस मौके पर गाय व बछड़े की पूजा कर मन्नत मांगी जाती है। भारत में यह पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन की जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल 2 प्रमुख प्रत्याशियों में से एक हैं। उनका मुकाबला ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से है, जो उनके मुकाबले कुछ भारी बताई जा रही हैं। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी 5 सितंबर को अंतिम रूप से नए नेता का चुनाव करेगी। इससे सुनक की भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। दोस्तों, ऋषि की इस पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर मैरन सेवत हॉल ने लिखा, ब्रिटेन के संभावित पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने यूके में गौ माता की पूजा की। यह दर्शाता है कि भारत विश्व मंच पर छा रहा है। हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में अब कोई शर्म नहीं है। जय सनातन धर्म। इस वीडियो में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ गाय की विधि विधान से पूजा करते दिख रहे हैं। ऋषि इस दौरान पीतल के गिलास से गाय को पवित्र जल अर्पित कर रहे थे, जिसके बाद पुजारी के द्वारा दिए गए एक मिट्टी के दीपक से वह बचे हुए अनुष्ठान पूर्ण करते हुए गाय से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई और हिंदू समुदाय के बीच चर्चा का विषय बनी रही। ऋषि सुनक जन्माष्टमी मनाने के लिए भी चर्चा में आए थे। उन्हें लंदन के पास स्थित भक्ति वेदांत मंदिर में अपनी पत्नी अक्षता के साथ देखा गया था। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर धार्मिक उत्सव की तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने पोस्ट पर लिखा, आज मैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ जन्माष्टमी मनाने के लिए भक्ति वेदांत मनोर मंदिर गया, जो लोकप्रिय हिंदू त्योहार और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। दोस्तों, ऋषि सुनक बचपन से ही धार्मिक माहौल में रहे हैं। वो बचपन से मंदिर जाते रहे हैं। वो मंदिर के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे कार्यक्रमों में वो शामिल होते रहे हैं। आज उसी का असर है कि उन्हें खुद के हिंदू होने पर गर्व है। वो इतने सहज हैं कि कई बार मंदिर के कार्यक्रमों में उन्हें रोटी बेलते हुए भी देखा गया है। उनका परिवार बहुत पहले से मंदिर से जुड़ा रहा है। दोस्तों, ऋषि का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। उन्हें भारत के दुश्मन चीन से खास एलर्जी है। उन्होंने खुलकर कहा कि चीन अपने पड़ोसियों की सीमा में घुसने की कोशिश करता है। भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन के खिलाफ नाटो जैसा संगठन बनाकर कड़ी कार्यवाही करेंगे। वो ब्रिटेन में चल रही सभी 30 कन्फ्यूशियस संस्थाओं को बंद करेंगे जिनके जरिए चीन देश की संस्कृति पर हमला कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की बात की है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर वो पीएम बनते हैं तो भारत के साथ एजुकेशन, व्यापार पर साझेदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन का रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा ये कहना तो अभी
मुश्किल है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ऋषि लिज पर भारी पड़ रहे हैं। लिज पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। सवाल उठता है कि ऋषि किन मुद्दों पर लिज से आगे हैं। लिज लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है? तो दोस्तों, जॉनसन के घोर विरोधी माइकल गोव ने ऋषि सुनक का समर्थन करके बाजी पलट दी है। सवाल उठता है कि माइकल गोव ने ऋषि के पक्ष में क्या बयान दिया है। तो दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व मंत्री ने टोरी नेता के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए ऋषि सुनक का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री सुनक में इस शीर्ष पद के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। जॉनसन द्वारा नाटकीय ढंग से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए माइकल गोव ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे चल रही विदेश मंत्री लिज ट्रस की करों में कटौती की योजना को सच्चाई से कोसों दूर बताया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा में सुनक ही एक व्यक्ति है जो सही तर्क दे रहे हैं और मतदाताओं से सच बोल रहे हैं। गोव ने द टाइम्स समाचार पत्र से कहा, मैं जानता हूं कि इस पद के लिए क्या जरूरी है और ऋषि में वे चीजें हैं। वरिष्ठ टोरी नेता ने कहा, इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अगली सरकार अपनी केंद्रीय आर्थिक योजना में क्या अपनाएगी और यहाँ मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ कि कई लोगों द्वारा नेतृत्व पर बहस सच्चाई से कोसों दूर रही है। जीवन यापन पर आने वाली लागत के प्रश्न को करों में कटौती के जरिए खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ऋषि ने सही तर्क दिए हैं। 2010 में पहली बार सांसद बनी लिज ट्रस को उनके विरोधी एक मौका परस्त मान रहे हैं। उनके विरोधी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वह किस साइड हैं। कई लोग जो वर्षों से उन्हें देखते आए हैं वह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी कोई ईमानदार विचारधारा है या समय के हिसाब से चीजों का समर्थन करती हैं। लिज की ही माने तो वह एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जिसकी विचारधारा वामपंथी लेबर पार्टी की थी। वह ब्रिटेन के एक ऐसे इलाके में बड़ी हुई जो कंजर्वेटिव पार्टी को परंपरागत तौर पर वोट नहीं देता। ऑक्सफोर्ड में वह लिबरल डेमोक्रेट्स की एक एक्टिव मेंबर थी जो एक सेंटरिस्ट विपक्षी दल है। लंबे समय तक ये इंग्लैंड के एक बड़े हिस्से में कंजर्वेटिव पार्टी का विरोधी रहा है। लिबरल डेमोक्रेट होने के दौरान ट्रस ने गांजे को वैध करने और शाही परिवार के उन्मूलन का समर्थन किया। ये कंजर्वेटिव पार्टी की प्रमुख विचारधारा के एकदम विपरीत है। ट्रस का कहना है कि वह 1996 में कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य बनी। ये वह समय था जब इससे ठीक 2 साल पहले उन्होंने राजशाही के अंत का आह्वान किया था। 90 के दशक में ट्रस के साथ प्रचार करने वाले लिबरल डेमोक्रेट काउंसलर नील फॉसेट ने कहा, मैं ईमानदारी से सोचता हूं तो दिखता है कि ट्रस अपने दर्शकों के हिसाब से बात करती हैं, चाहे वह राजशाही को खत्म करने की बात हो या फिर भांग को वैध करने की। मुझे आज भी नहीं पता कि ट्रस जो कहती हैं क्या उस पर उन्हें विश्वास रहता है, चाहे वह तब की बात हो या आज की बात हो। तो दोस्तों, ऋषि की विपक्षी लिज का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है और वो जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। उन पर आरोप है कि वो हवा देखकर बात करती हैं और कभी भी बदल सकती हैं। यही वजह है कि उनके अपने भी लिज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा लिज का टैक्स कटौती का बयान भी उनके लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वोटर्स को लुभाने के लिए लिज ऐसा कर रही हैं, लेकिन ये देश के लिए घातक है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि योगी मॉडल ब्रिटेन में कितना कारगर होगा? हमें अपनी राय जरूर बताएं।